दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। मेरा सर तो पहले ही मेरी ज़मीर की अदालत में झुका हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भूख टल चुकी है, आग लग चुकी है। दुआई मगफिरत करें। मौलवी साहब, मरहूमा का नाम फजर बिन्त शुजात था। मांगता है मियां। फजर का जिंदा बच जाना किसी मौजे से कम नहीं होगा। उसकी माँ तो बहुत खुश होगी, मगर फजर को लगता है कि उसका बाप अब भी उसे कबूल नहीं करेगा। जिस तरह से वो घर से निकल कर गई है, वो अब इस काबिल नहीं रही कि उसे इस घर में रखा जाए। फजर का ये वहम हकीकत का रूप धार कर उसके सामने तब आ खड़ा होगा जैसे ही वो हॉस्पिटल से घर वापस जाएगी। आगे से शौकत सबके सामने यही कहेगा कि इस घर के दरवाजे फजर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं, अब वो यहाँ नहीं रह सकती। फजर की माँ बहुत मिन्नतें तरले करेगी, मगर उसका बाप उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगा और उसी वक्त वहाँ शेर ज़मान भी आ जाएगा। फजर को वो अपने इतने करीब देखकर बहुत ज़्यादा दंग रह जाएगा। उसे सोचा भी नहीं था कि उसका सगा बाप उसके साथ ये सलूक कर सकता है। उसे घर से निकालने के बाद यहाँ पर शौकत ये काम करेगा कि पूरी बरादरी में मशहूर कर देगा कि उसकी बेटी मर चुकी है। तमाम घर वाले उसे समझा समझा कर थक गए होंगे। फजर की माँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती। समरा भी अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। उसकी कुलखानी के मौका पर ही शौकत जब ये ऐलान करेगी कि उसकी बेटी भी मर चुकी है, तो बहुत सारे लोग हैरान परेशान रह जाएंगे। शेर ज़मान के पास कोई और चारा नहीं होगा कि वो फजर को लेकर अपने साथ जाए। फजर को लेकर जैसे ही वो घर में इंटर होगा, यहाँ फहद के साथ उसका अच्छा खासा झगड़ा भी हो जाएगा। जिस तरह फजर के बाप ने उसे घर से निकाला है, उसके बाद शेर ज़मान को लगता है कि इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ फहद का ही हाथ है। फहद ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एक कमज़ोर और बेबस लड़की पर जुल्म किया। शेर ज़मान यहाँ पर वापस जाएगा और फजर के दादा के सामने सर झुकाकर कहेगा कि उसे जो सज़ा देनी है दे, मगर फजर को माफ़ कर दे, इसमें फजर की कोई गलती नहीं। और सब यहाँ पर उसके दादा फजर को माफ़ कर देंगे। फजर अपने घर वापस चली जाएगी। फजर को यकीन नहीं आ रहा कि शेर ज़मान ने इतनी बड़ी कुर्बानी उसके लिए दी है। उसके दादा का फैसला उसके बाप को मानना ही पड़ेगा। लेकिन शेर ज़मान की मुश्किलात का आगाज़ यहाँ से हो जाएगा कि उसके बाप की एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी और यहाँ पर उसके चचा और उसका बेटा शेर ज़मान को पागल करार देकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। शेर ज़मान उन्हें देखकर चीखेगा, चिल्लाएगा और वो ये बात आसानी से साबित कर देंगे कि शेर ज़मान की ज़हनी हालत ठीक नहीं है और उसे किसी भी सूरत घर में नहीं रखा जा सकता। शेर ज़मान का बाप जिंदा होता तो कभी उसके साथ ये सलूक ना होता, मगर वो इस दुनिया से चला गया और शेर ज़मान अकेला रह गया। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या शेर ज़मान ठीक होगा या नहीं?